अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इरास्मस मुंडस स्कॉलरशिप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस स्कॉलरशिप पे मैं भी 2 साल पहले जो है वो आया था और इज़ जॉइंट मास्टर डिग्री होती है बेसिकली। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कंबाइन होके एक प्रोग्राम लॉन्च करते हैं मास्टर्स का, जो कि नॉर्मल मास्टर्स प्रोग्राम से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और इसमें आप एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ के अपनी जो है वो डिग्री को कंप्लीट करते हैं। आपकी रिसर्च किसी और यूनिवर्सिटी में होती है, आपकी जो थ्योरी की क्लासेस हैं वो कहीं और हो रही होती हैं। तो इस तरह से मिनिमम 2 यूनिवर्सिटीज़, 2 कंट्रीज़ या मैक्सिमम जो है वो 4, हर सेमेस्टर चेंज भी हो सकता है। यहाँ पे पढ़ के आप अपनी 2 साल डिग्री को जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो इरास्मस मुंडस जॉइंट मास्टर डिग्री इसीलिए इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले इसके कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बता दिया कि एटलीस्ट 2 यूनिवर्सिटीज़ या मैक्सिमम 4 यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएंगे और अपना जो है वो 2 साल का मास्टर्स कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप इसमें होती है, यानी कि आपको आपकी जो ट्यूशन फ़ीस है वो माफ़ हो जाएगी। आपको जो है वो रहने के, खाने पीने के, सारा कुछ, मतलब जो भी अलाउंस मिलता है उसमें सारी चीज़ें, जो स्टिपेंड मिलता है उसमें सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती हैं। उसमें फ़र्स्ट टाइम आपको वीज़ा अलाउंस भी मिलता है, यानी कि जो आपने पैसे खर्च किए हैं एप्लीकेशन में वीज़ा की, वो भी आपको मिल जाता है। तो सारा कुछ जो है वो फुली फंडेड होता है मतलब। अच्छा, उसके बाद जब आप ज़ाहिर है ये यूरोपियन कंट्री में कहीं पे भी आएंगे तो आपके पास जो वीज़ा होगा उसके ऊपर आप जो कार्ड आपको यहाँ पे आके मिल जाएगा बाद में, तो आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में इजीली जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। जब भी आपको छुट्टियाँ मिलें या फ्री टाइम मिले तो आप 27-28 कंट्रीज़ में इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 190+ जो है मास्टर्स प्रोग्राम इस वक्त इसका जो पोर्टल है, जो कैटलॉग है उस पर रजिस्टर्ड है। तो बहुत सारे मास्टर्स प्रोग्राम जो हैं वो ऑफ़र किए जा रहे हैं। इसमें जब कंप्लीशन हो जाती है तो आपकी जॉब लगने का चांस होता है। अगर जॉब आपको नहीं लग रही है तो आप पीएचडी में हाई चांस होता है कि आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। उसके बाद वीज़ा एक्सटेंशन की अगर हम बात करें कि आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद, अब डिपेंड करता है कि आपने किस कंट्री में अपना लास्ट सेमेस्टर जो है वो किया है या लास्ट ईयर किया है, तो उसके हिसाब से आपकी जो भी वहाँ की रिक्वायरमेंट्स होंगी डिग्री मुकम्मल करने पे आपको ज़्यादातर कंट्रीज़ में जॉब सर्च वीज़ा जो है वो मिल जाता है, या उसकी बेस पे, जॉब सर्च बेस पे आपका कार्ड जो है, रेजिडेंस कार्ड जो है वो एक्सटेंड हो जाता है 1 साल 2 साल इस तरीके से। और अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे एक्सटेंशन नहीं हो रही है तो आप, हर इरास्मस का जो स्टूडेंट है, चाहे वो मोबिलिटी में नीदरलैंड जाता है या नहीं जाता, वो जो है नीदरलैंड का जॉब सर्च वीज़ा 1 साल का अप्लाई कर सकता है ग्रेजुएट होने के बाद। मल्टी लैंग्वेज मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो एक मास्टर प्रोग्राम में सिलेक्ट होते हैं। फिर और बहुत सारे इरास्मस के लोगों से आप मिलते हैं, फिर डिफरेंट कंट्रीज़ में आप जाते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, हर जगह का इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। अच्छा, इसमें पार्ट टाइम वर्क जो है वो बेसिकली ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहीं कर सकते। तो जिस तरह लेकिन इनकरेज यही किया जाता है कि आप ना करें, बिकॉज़ आपको हर चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, तो आप जो है वो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और पार्ट टाइम वर्क ना करें। लेकिन इसमें अलाउड है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बहुत सारे इरास्मस के स्टूडेंट्स जो हैं वो पार्ट टाइम वर्क करते हैं और एक्स्ट्रा सेविंग्स जो हैं अपनी करते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में हैं, हर जगह के वेजेस और रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमें एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ों की नीड है। हम आगे जाके अभी पोर्टल को भी देखेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको जो है ऑनलाइन चेक करवाऊँगा, सारा कुछ कैसे आपने प्रोग्राम तलाश करना है और वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने साइड पे जो चीज़ें लगाई हुई हैं। रेलेवेंट डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, यूरोपास सीवी जो है होनी चाहिए। इसको आप जस्ट गूगल कर लें तो आप जो है वो इजीली यूरोपास सीवी जो है वो बना लेंगे। रिकमेंडेशन लेटर्स, मोटिवेशन लेटर, पहले जो जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपने मोटिवेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। कुछ जगहों पे आपको क्वेश्चंस लिखे हुए होते हैं कि किस किस क्वेश्चन को आपने कवर करना है, और वर्ड की लिमिट भी होती है, तो उस लिमिट के अंदर आपने उन क्वेश्चंस को कवर करना है और आपने अपना मोटिवेशन शो करना है कि आप इस प्रोग्राम को क्यों करने जा रहे हैं। रिकमेंडेशन लेटर्स ये आपको रिक्वायर्ड होते हैं। ये कभी कभी ऑनलाइन भी सबमिट करना होता है, अब तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही होता है कि आप दो अपने प्रोफेशनल, या तो प्रोफेसर्स के ईमेल, एक प्रोफेसर होना लाजमी है और एक आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो भी हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, उनकी प्रोफेशनल ईमेल जो हैं, काम वाली जो ईमेल होती हैं, .edu.pk और इस तरह की जो ईमेल्स हैं वो आपने प्रोवाइड करनी है, और जो है वो ऑनलाइन भी उनको मैसेज चला जाएगा और वो आपका रिकमेंडेशन जो है वो फिल कर देंगे। इस तरह इंग्लिश प्रोफिशेंसी, आइल्स, मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप आइल्स करें, बिकॉज कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आइल्स में अगर आपकी स्कोरिंग अच्छी है तो ये भी जो है वो काउंट होगा।
पासपोर्ट डेफिनेटली आपका होना चाहिए। अच्छा, अब कुछ अदर रिक्वायरमेंट्स मैंने जो है वो एक लाइन लगा के नीचे लिखी हैं, यानी कि जो बेसिक हैं वो ये चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर है बेसिक से काम नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो आपने जो भी ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं जो रेलेवेंट हैं, जो वेबिनार सेमिनार्स आपने अटेंड किए हुए हैं, अगर आपकी पब्लिकेशन है बहुत ज़्यादा काउंट होती है, पब्लिकेशन तो बहुत ज़्यादा जो है वो इसमें मायने रखती है, वो आपने लगानी है। एक्स्ट्रा करिकुलर कोई वर्क आपने, वॉलंटियर वर्क आप करते रहें, वो सारी चीज़ें आपने अटैच करनी है। इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस, या अगर आप जॉब पर हैं तो उसका एक्सपीरियंस, कोई भी प्रोजेक्ट आपने किया, एंटरप्रेन्योरशिप कोई ऐसा काम किया, तो सारी चीज़ें जो हैं वो आपने एप्लीकेशन में लगा देनी है। कई दफ़ा आप देखेंगे एप्लीकेशन में बहुत सारी ये सारी चीज़ें आप सीवी में तो मेंशन करेंगे, लेकिन कई दफ़ा अटैचमेंट का ऑप्शन में इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही होंगी, तो अदर का ऑप्शन ज़रूर होता है, तो अदर के अंदर आप ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं, इनको मर्ज करके भी लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाना जो है वो ना भूलें, बिकॉज एक ही दफ़ा जो है वो सबमिट होगा जो कुछ होगा, बाद में आपको इसका टाइम नहीं मिलता। आइल्स भी जो है वो अगर आपने किया हुआ है तो डेडलाइन के अंदर ही आपने उसको सबमिट, एक ही दफ़ा सबमिट होगा, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा कोई भी चीज़ सबमिट करने का। स्टेप्स फॉर एप्लीकेशन देख लेते हैं, बाद में हम वेबसाइट पे जाएंगे, पहले देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले कैटलॉग है इसका, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें सारे प्रोग्राम जो 190 प्रोग्राम मैंने बताए मास्टर्स के वो लिस्टेड है। तो आपने देख लेना है कि कौन सा प्रोग्राम जो है मेरे लिए सूटेबल है। एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 4-6 भी हो सकते हैं। एक्सप्लोर फिर उन हर प्रोग्राम की अपनी एक वेबसाइट है, उनके प्रोजेक्ट पे आपने क्लिक नहीं करना, वेबसाइट पे क्लिक करना है, तो वो उनका एक अलग पोर्टल खुल जाएगा, उसको आपने एक्सप्लोर करना है, उसमें सारी डिटेल मौजूद होगी। तो हर प्रोग्राम का अपनी एक वेबसाइट है, उसमें फिर आप लॉगिन करेंगे जब भी एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा। ज़्यादातर जो है वो अक्टूबर नवंबर से एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होते हैं और जनवरी फरवरी डेडलाइन होती है, इस दौरान ये सारी एप्लीकेशन आपने फिल करनी होती है। तो जब भी ओपन होगा आपने लॉगिन करना है और वहाँ पे तमाम डिटेल्स फॉर्म की तरह फिल करेंगे, अटैचमेंट्स करेंगे और आप सबमिट कर देंगे। अब इसमें कोई सेपरेट एप्लीकेशन नहीं होती, अगर आप मेरिट पे ऊपर आते हैं तो आप जो है ऑटोमेटिकली आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो ये सारा टोटली मेरिट बेस्ड होता है, और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, 50-60% प्रोग्राम्स में इंटरव्यू होता है और बाकियों में नहीं होता। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस में अप्लाई कर रहे हैं। जिनमें नहीं होता उसमें वो जो आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए हुए हैं उसी की बेस पे आपका मेरिट जो है वो बन जाता है। जिसमें इंटरव्यू होता है उसमें वो ज़ाहिर है जो डॉक्यूमेंट की बेस पे ऊपर आएंगे फिर उनको इंटरव्यू की कॉल जाएगी, और इंटरव्यू के बाद जो है वो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगी। तो अब हम चलते हैं इरास्मस के पहले कैटलॉग को एक्सप्लोर करते हैं, और किसी एक प्रोग्राम की वेबसाइट जो है मैं खोल के उसमें आपको जो है मज़ीद डिटेल्स जो है वो एक्सप्लोर करवा देता हूँ। तो चलते हैं स्क्रीन पे। जी, तो इस वक्त हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर, और गूगल पे मैं सिंपली टाइप करूँगा इरास्मस मुंडस कैटलॉग। ठीक है जी, इरास्मस मुंडस कैटलॉग गूगल पे मैंने टाइप किया, तो जो पहली वेबसाइट मेरे सामने आएगी इसको मैंने ओपन कर देना। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, इरास्मस मुंडस कैटलॉग, जिस पे तकरीबन जैसा कि मैंने बताया कि 190 प्लस मास्टर्स प्रोग्राम लिस्टेड हैं, तो 193 हमारे सामने मास्टर्स के प्रोग्राम आ रहे हैं इस वक्त। और आप देख सकते हैं कि ये जो टाइटल नज़र आ रहे हैं ये डिग्री का टाइटल होगा आपका। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड डिग्रीज के टाइटल नहीं होते, लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिकल या बायोकेमिस्ट्री इस तरह से। अब मास्टर्स इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर बिजनेस ये पूरा टाइटल है। हाइड्रोजन सिस्टम एंड इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज ये टाइटल है। ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। अब यहाँ पर नीचे आप देखें प्रोजेक्ट की लोकेशन लिखी हुई है, जैसे कि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट वाला जो प्रोग्राम है ये डेनमार्क, पोलैंड और इटली की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो होस्ट कर रही हैं। अब इनकी वेबसाइट, अगर आप इस प्रोग्राम का जो नेम है इस पर क्लिक करेंगे तो वो प्रोजेक्ट की डिटेल में चला जाएगा, जो कि आप चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो आपको तमाम चीज़ें स्पेसिफिक वेबसाइट पर मिलेंगी जो कि आपने सही से एक्सप्लोर करनी है। और वो है ये नीचे जो नज़र आ रही है। तो अक्सर लोग इस पर क्लिक करते हैं और कहते हैं जी हमें पता ही नहीं चल रहा है कि अप्लाई कहाँ पे करना है। तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे जो नाम है उससे सिर्फ प्रोजेक्ट की डिटेल आएगी, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितना फंड अप्रूव हुआ हुआ है, कितने साल तक चलेगा, इस तरह की चीज़ें। लेकिन आपने इस वेबसाइट पे जो नीचे हर प्रोग्राम की एक अलग वेबसाइट दी हुई है उस पर क्लिक करना है, तो आप प्रोग्राम पे चले जाएंगे, प्रोग्राम की स्पेसिफिक वेबसाइट पे, और तमाम डिटेल्स वहाँ पर होंगी, कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और सारा कुछ। जनरल डॉक्यूमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम है जो कि मैं ऑलरेडी उसको एक्सप्लोर किया है थोड़ा सा वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि वो ओपन है। तो मैं उसी प्रोग्राम को यहाँ पर ओपन करना चाह रहा हूँ जिसकी डेट्स ओपन है एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो हैं वो नवंबर से ओपन हो जाते हैं। तो ये
प्रोग्राम है जो ओपन है इस वक्त। इसकी वेबसाइट है master-cyberus.eu। तो इरास्मस मुंडस ज्वाइंट मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी लिखा हुआ है। एप्लीकेशंस ओपन है अंटिल 4 फरवरी 2024। और अब ये ऊपर देखें जो सेक्शंस आ रहे हैं, प्रोग्राम का ओवरव्यू यहाँ से मिल जाएगा। समर स्कूल अगर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है वो मिल जाएगा। एडमिशन की डिटेल मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इनका वो मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, फीस एंड स्कॉलरशिप, हर चीज़ है। फीस एंड स्कॉलरशिप पे ज़रा क्लिक करके आपको स्कॉलरशिप के बारे में बता देता हूँ। पहले हमने डिस्कस कर लिया कि ये फुली फंडेड है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आप नीचे सेकंड में देखें कि 1400 यूरोस पर मंथ की जो है वो स्टिपेंड है। क्योंकि ये नया प्रोग्राम है, ये इसका सेकंड या थर्ड बैच जा रहा होगा, तो पिछले 1-2 साल से 2 या 3 साल से जो प्रोग्राम्स न्यू लॉन्च हुए हैं उनका इन्होंने स्टिपेंड जो है वो थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज कर दिया। पहले ये था कि 1000 यूरोस पर मंथ आपको स्टिपेंड मिलता था और साल के आपको 3000 यूरोस ट्रैवल अलाउंस मिलता था। यानी कि 3000 फर्स्ट ईयर में मिलेगा, सेकंड ईयर में भी 3000 मिलेगा और एक 1000 जो है जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो उसके फर्स्ट मंथ में, यानी कि वीज़ा और जो कॉस्ट आपकी लगी है वो कॉस्ट पूरी कैलकुलेट नहीं होती, मतलब 1000 यूरोस फिक्स है वो मिल जाता था। तो इस तरीके से आपका कैलकुलेशन थी। 1000 यूरोस पर मंथ मिलेगा, 3000 जो है वो ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। और पुराने जो प्रोग्राम्स चलते हुए आ रहे हैं उनका यही स्कीम चल रही है अभी भी। बट जो न्यू प्रोग्राम अप्रूव हुए हैं उनका इन्होंने जो ट्रैवल वाला सीन है 3000 पर ईयर वाला वो ख़त्म कर दिया है और सारा कुछ पर मंथ में शामिल कर दिया, यानी कि 1400 कर दिया उसको। तो अब पहले मंथ से लेके 24 मंथ्स तक, यानी कि 2 साल कंप्लीट आपको 1400 यूरो पर मंथ मिलेगा। उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये इनफ स्टिपेंड है। आपका जो है वो रेंट भी निकलेगा, खाना पीना निकलेगा, सेविंग्स हो जाएंगी, घूमना फिरना होगा, सारा कुछ इसमें होगा। डिपेंड करता है, कुछ ऐसी सिटीज़ हैं जो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं लेकिन वो बहुत ही कम आती हैं कंसोर्शियम में, कुछ मास्टर्स प्रोग्राम में होंगी। जैसा कि आप अगर यूके चले गए या आयरलैंड के डुबलिन में चले गए या आप पेरिस में चले गए, तो इस तरह की कुछ सिटीज़ हैं जहाँ पर आपका जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। वरना एवरेज जो कॉस्ट होती है वो तकरीबन 600 से 800 यूरोज़ आपकी जो है वो सारा कुछ खुला डुल्ला खाना पीना करके और रेंट ट्रांसपोर्ट सब कुछ निकाल के तकरीबन ये कॉस्ट एवरेज है। एवरेज एक निकाल के आपको बता रहा हूँ। इससे कम भी जा सकती है, डिपेंड करता है सिटी पे, इससे ऊपर भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी सिटी है। ठीक है जी, अब इस पे मज़ीद हम आ जाते हैं, कंडीशंस पे आ जाते हैं। 2024 इनटेक की कंडीशंस क्या हैं, यहाँ पे सारा कुछ आपको मिल जाएगा। बैकग्राउंड क्या होना चाहिए जी, कंप्यूटर साइंस के, कंप्यूटर इंजीनियरिंग के, सॉफ्टवेयर वगैरह के लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ज़ाहिर है साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम है। अब यहाँ पे नेशनैलिटी की लिमिटेशंस कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। कभी कभार ज्योग्राफिकल बैलेंस जो है वो कर रहे होते हैं कि अफ्रीका से इतने लोग ले लेंगे, एशिया से इतने लोग ले लेंगे, और इस तरीके से इनका कोई फार्मूला होता है। लेकिन मोस्टली जो मेरिट पे सबसे ऊपर आ जाता है उसका चांस होता ही है कि वो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है। मैं ऑलरेडी आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है वो जर्नली बता चुका हूँ, लेकिन एक प्रोग्राम मैंने सोचा था कोई एक प्रोग्राम मैं वेबसाइट जो है एक्सप्लोर करके दिखा दूंगा ताकि आपको बाद में मसला ना हो। अब देखें सीवी इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि यूरोपियन वेबसाइट, वही यूरोपास सीवी हो गई है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नेशनैलिटी आपका पासपोर्ट हो गया। रेजिडेंशियल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये सिंपल आपका जो है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ज़्यादातर प्रोग्राम्स मांगते हैं, बिकॉज वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है कोई स्टिपेंड वगैरह का के हिसाब से। तो आपने प्रूफ ऑफ रेजिडेंस डोमिसाइल नहीं देना, बल्कि एक सिंपल सा प्रूफ ऑफ रेजिडेंस आप खुद से लिख के साइन करवा लें यूनियन काउंसिल से, वो चल जाता है कि ये बंदा यहाँ पे इतने सालों से रह रहा है और इस तरह से। कॉपी ऑफ आपके जो डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद मतलब ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री। ऑफिशियल प्रूफ ऑफ स्टूडेंट यूनिवर्सिटी टॉप 10। अच्छा, इस प्रोग्राम की थोड़ा सा सख्त क्राइटेरिया है। ये कह रहे हैं कि आपको ये भी प्रूफ करना है कि आपकी जो लास्ट डिग्री है उसमें आप टॉप 10 स्टूडेंट्स के अंदर थे, टॉप 10% में थे। ऐसा हर प्रोग्राम में नहीं होता, इस प्रोग्राम में मैंने ये देखा है पहली दफ़ा कि यानी कि टॉप 10 में अगर आप, यानी कि आपकी सीजीपीए बहुत अच्छी होगी तो आप इस प्रोग्राम को कंसीडर करें, वरना तो नहीं हो सकता। अच्छा, साइन लेटर स्टैम्प पे होना चाहिए। ठीक है जी। सर्टिफिकेशन, अगर देखें खुद कह रहा है कि अगर आपने साइबर सिक्योरिटी से रेलेवेंट सर्टिफिकेशन की हुई है, तो मैं ऑलरेडी पहले भी 1-2 वीडियोस बना चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो इरास्मस में है वो रेलेवेंसी है, कि आप उस प्रोग्राम जो डिज़ाइन हुआ हुआ है उससे आपकी प्रोफाइल जितनी ज़्यादा मैच करती होगी, चाहे वो आपने सर्टिफिकेट्स लेके हो, और भी चीज़ें काउंट होती हैं, सारी चीज़ें काउंट होती हैं। जितने आप उससे मैच करेंगे उतना आपका सिलेक्शन का चांस जो है वो ज़्यादा होगा। अच्छा जी, अब नीचे मोटिवेशन लेटर की कंप्लीट डिटेल दी हुई है। जैसे मैंने बताया था अक्सर वर्ड्स मेंशन होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 6000 से 10,000 कैरेक्टर्स
का आपने मोटिवेशन लेटर जो है वो लिखना है। ठीक है जी, 2 मिनिमम और 3 मैक्सिमम लेटर्स ऑफ ये रेफरीज के लेटर हैं। तो रेफरीज का मैंने बताया ज़्यादातर 2 ही मानते हैं, इसमें भी 2 या 3 उन्होंने लिखा है। तो एक लाज़मी कोशिश करें कि आपका लास्ट सुपरवाइज़र, अगर प्रोजेक्ट आपने किया, थीसिस किया है, लास्ट सुपरवाइज़र या कोई भी प्रोफ़ेसर हो सकता है, उसका लेटर आप अटैच करें जो आपको रेफ़र करे, और साथ में लेटर कभी-कभी अटैच नहीं करना होता, ऑनलाइन सिस्टम हो गया। ज़्यादातर ये होता है कि आप ऑफ़िशियल ईमेल्स प्रोवाइड करते हैं, हमेशा ऑफ़िशियल ईमेल प्रोवाइड करें, जीमेल और इस तरह के जो है वो प्रोवाइड ना करें। ऑफ़िशियल ईमेल यानी कि .edu.pk या .समथिंग अगर वो किसी कंपनी में है, तो ऑफ़िशियल ईमेल प्रोवाइड करेंगे, उनको ईमेल जाएगा कि भई ये बच्चा इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा है एरास्मस के, और ये इसने आपको रेफ़री के तौर पे जो है वो चुना है, तो आप इसके बारे में बताएँ। और उधर कोई क्वेश्चनेयर होगा फिल करने के लिए, या कोई बॉक्स होगा कमेंट्स करने के लिए, या व्हाटएवर इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेटर अटैच वाला सीन थोड़ा पुराना हो गया, अक्सर ये नहीं होता प्रोग्राम्स में, एरास्मस के ज़्यादातर ऑनलाइन सीन हो गया। तो अगर लेटर होगा तो आप पहले से लेटर लेके रखें, नहीं तो आप और एक चीज़ का ख़्याल वही करना है कि एक प्रोफ़ेसर से लाज़मी हो, और एक अगर आप काम कर रहे हैं या आपने इंटर्नशिप की है, वहाँ के किसी बॉस से भी आप ले सकते हैं। आइल्स का यहाँ पर मेंशन है 5.5। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं, सीनियर्स बिल्कुल हैं, हमारी क्लास में भी हैं, जिनका बगैर आइल्स के जो है वो हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है ओवरऑल प्रोफाइल। अगर तो आपने पेपर पब्लिकेशंस की हुई हैं कोई 3-4 अच्छे जर्नल्स में, तो हो सकता है आपका ऐसे ही हो जाए। तो कंपटीशन भी है, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा हर किसी को कि वो आइल्स कर ले। जितना अच्छा स्कोर होगा उतना ज़्यादा आपका जो है, हर प्रोग्राम का थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है। मेरे वाले प्रोग्राम में इंग्लिश स्पीकिंग को भी वो एक मतलब एक था कि इतने में से इतने नंबर होंगे तो इतनी आपकी मेरिट में आप ऊपर आ जाएँगे। तो हर चीज़ को उन्होंने सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था। तो इसलिए अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अच्छी है, तो उसके भी आपको बाकायदा नंबर मिलते हैं, और कुछ प्रोग्राम्स में जो है वो इतना ज़्यादा इसको कंसीडर नहीं किया जाता। कुछ प्रोग्राम्स में मोटिवेशन लेटर को बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं, यानी कि 40% तक उसका वेटेज है, और बाकी चीज़ों का जो है वो सब मिला के 60% है। ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं। तो मोटिवेशन लेटर बहुत ही अच्छा लिखना है, बहुत यूनिक लिखना है, और अच्छे से इस जो प्रोग्राम की वेबसाइट है उसको एक्सप्लोर करके लिखना है। अब हम चलते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का तरीका बहुत ही सिंपल है। इरास्मस के अंदर जितनी भी प्रोग्राम्स हैं, उनको अप्लाई करने का तरीका सिंपल सा होता है। एक फॉर्म फिल करना है, अटैचमेंट करनी है, अप्लाई हो गया। लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और सिलेक्शन मुश्किल है, लेकिन अप्लाई करना आसान है। तो यहाँ से ये देखें, साइड पे अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम ओपन है। तो अप्लाई पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें दोबारा से मुझे कुछ पढ़ा रहा है, और उसके बाद मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो ज़्यादातर का ये होता है कि लॉगिन करना होता है, इसका डायरेक्ट एक फॉर्म आ गया। लॉगिन करेंगे, वो ईमेल अपनी डालेंगे, तो उसके ऊपर लिंक आ जाएगा, उसके ज़रिए फिर आप आगे चले जाएँगे। अब इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है, आप देखें कि सिंपल सा ये एक फॉर्म की तरह है। पर्सनल डेटा माँगा हुआ है उसने, और आपने कौन-सा ट्रैक है आपका, ये इसमें मेंशन होगा कि आप साइबर सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर करके कुछ आ रहा है। तो ऑलरेडी आपकी जो सेकंड ईयर का डिपेंड करता है कुछ। आपको हर चीज़ वेबसाइट, मैंने अभी कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, तो आप एक्सप्लोर करेंगे तो पता चलेगा कि सेकंड ईयर में आप किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। 2 से 3-4 ऑप्शन हो सकते हैं। तो उसके लिहाज से इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने फुली फंडेड पे सॉरी सेल्फ फंडेड क्लिक कर दिया। इरास्मस पे क्लिक करना है कि मैं सिर्फ इरास्मस को कंसीडर कर रहा हूँ, पैसे दे के मैं ये प्रोग्राम नहीं करना चाह रहा। तो सिर्फ आप इस पे क्लिक कर दें, मसला नहीं है। होम यूनिवर्सिटी का आपका डेटा पूछ रहा है कि आपने कहाँ से पढ़ा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। अगर आपने काम किया है, कंपनी का डिटेल आ गई है, लैंग्वेज स्किल्स आ गई हैं, और ये ईएम, ये भी आप इसको पढ़ के जो है वो क्लिक कर देंगे। तो इसमें कोई ऐसी देखें सिंपल सी ये फॉर्म है, और इसमें अटैचमेंट मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही, तो मैं भी ये नेक्स्ट जब मैं करूँगा सेंड एप्लीकेशन पे, तो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, और वहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स करनी होंगी। अटैचमेंट के लिहाज से मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि ज़्यादातर जगहों पे जो अटैचमेंट होती है वो ये होती है, 4-5 अटैचमेंट्स होती हैं, लेकिन आपने लगाना सारा कुछ है। सीवी की अटैचमेंट वो मांगेगा आपसे, ठीक है। उसके बाद आपकी डिग्री की वो सारी चीज़ें मर्ज करके ना, ट्रांसक्रिप्ट ये वो, ज़्यादातर एक ही जगह पे एक ही पीडीएफ बना के आप वो अपलोड करेंगे। उसके बाद आपसे वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मांगेगा, ये 3, और रेफरेंस लेटर मांगेगा, मोटिवेशन। ये 5 अटैचमेंट्स हर जगह मौजूद होती हैं, ठीक है। लेकिन उसमें अदर का ऑप्शन होगा, तो आपने क्या करना है, अदर में जो भी आपने सर्टिफिकेट्स किए हुए हैं, जो भी वेबिनार सेमिनार्स के आपके पास चीज़ें हैं, जो आप समझते हैं कि भाई रेलेवेंट है और ये हेल्प करेगा आपकी सिलेक्शन में, वो आपने अदर के अंदर जो है मर्ज करके सारा कुछ अटैच लाजमी करना है, और सीवी में भी लाजमी उसको मेंशन करना है। सीवी को आपने स्पेसिफाई मतलब कम रखना है, बहुत बड़ी सीवी नहीं बना देनी, मैक्सिमम 2 पेज की हो तो बेस्ट है। अब वो 2 पेज पे आप कैसे लाएंगे, वो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखें कि किस तरह से उसको आप जो है सिंक कम कर सकते हैं, बिकॉज बहुत लंबी सीवी भी जो है वो नेगेटिव इफेक्ट डालती है।
तो 2 पेज की सीवी बनाएँ मैक्सिमम, उसको कोशिश करें 2 पेज पे लाएँ और सारी चीज़ें मोटिवेशन लेटर बहुत अच्छे से लिखें। मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है मेरे ही चैनल पे कि किस तरह से आपने मोटिवेशन लेटर जो है वो लिखना है। शायद उसमें डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक्स वगैरह भी हैं, शायद सैंपल भी पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। होपफुली ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एप्लीकेशन। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।